फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी क्यूरिकुलम के बारे में। बेटा ये बीएड का कोर्स है। उसमें क्यूरिकुलम, व्हाट इज सिलेबस, व्हाट इज कोर्स, ओल्ड कंसेप्ट ऑफ क्यूरिकुलम और न्यू कंसेप्ट ऑफ क्यूरिकुलम, इसके बारे में बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो क्यूरिकुलम बेटा सिंपली क्या होता है? क्यूरिकुलम हमारे पास ओवरऑल प्लान होता है किसके लिए, एजुकेशन में। ओवरऑल जितना भी प्लान होता है इन स्कूल में या किसी सिस्टम के अंदर, जो एजुकेशन का कंप्लीट प्लान होता है, कवरिंग व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न, के स्टूडेंट ने क्या सीखा है, टोटल प्लान होता है बेटा इसका एजुकेशन का। चाहे किस सिस्टम में हो, चाहे किस स्कूल में हो। और इसके में हम बेसिकली जो मेन मकसद होता है वो होता है लर्न, कि व्हाट लर्न स्टूडेंट, के स्टूडेंट ने क्या सीखा है। व्हाट लर्न शुड, व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न, तो स्टूडेंट ओवर ए पीरियड, एक पीरियड में, ईजी ऑल सब्जेक्ट्स इन हाई स्कूल, वो क्लास के अंदर की एक्टिविटी भी हो सकती है, क्लास के बाहर की एक्टिविटी भी हो सकती है बेटा। क्यूरिकुलम में टोटल एजुकेशन का प्लान आ जाता है स्कूल के अंदर, सिस्टम के अंदर के स्टूडेंट ने क्या लर्न किए हैं ओवर ए पीरियड। उसके बाद आता है जी सिलेबस। सिलेबस में क्या होता है बेटा, ये डिटेल डॉक्यूमेंट मींस आउटलाइंस, टॉपिक्स की आउटलाइन होती हैं, क्या होती हैं, टॉपिक्स की आउटलाइन होती हैं बेटा। जिसमें सिलेबस में क्या होता है जी, टॉपिक्स की आउटलाइन होती है, लिस्ट ऑफ कंटेंट होती हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक होती हैं, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन नहीं होती। सिलेबस में क्या होती हैं जी, एक्सप्लेनेशन नहीं होती। आउटलाइन होती है हमारे पास, लिस्ट ऑफ आउटलाइन या टॉपिक्स की लिस्ट होती है। असाइनमेंट हमारे पास जो होती हैं उसकी लिस्ट होती है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पेसिफिक सब्जेक्ट, उसका स्ट्रक्चर होता है। एक्सप्लेनेशन इसमें नहीं होती, डिस्क्रिप्शन नहीं होता सिलेबस में बेटा, ये याद रखना है। सिर्फ और सिर्फ लिस्ट ऑफ कंटेंट होती हैं, लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट का, लिस्ट ऑफ कोर्स जो भी। ये जी फिजिक्स के बारे में हो सकते हैं वो सिलेबस, 10th क्लास की इंग्लिश के बारे में हो सकता है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में हो सकता है, लेकिन उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं होती, डिस्क्रिप्शन नहीं होता। कोर्स में, कोर्स अब हम बात करते हैं, कोर्स में बेटा कोई सब्जेक्ट है, किसी क्लास का जो स्टूडेंट क्या करता है, टेक करता है या स्टडी करता है। उसमें फॉर एग्जांपल मैकेनिक्स 101 है, तो इसके बारे में कंप्लीटली क्या होती हैं, डिस्क्रिप्शन होती है, मीन्स उसे बुक अवेलेबल होती है, उसके बारे में डेटा गिवन होता है, मीन्स उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, एक्सप्लेनेशन होती है। जो कोर्स होता है सिलेबस में डिस्क्रिप्शन नहीं होती, जो कोर्स होता है उसमें डिस्क्रिप्शन होती है, मीन्स बुक अवेलेबल होती है बाकायदा, आउटलाइन के साथ साथ बुक भी अवेलेबल होती है। उस बुक में क्या होता है, डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में, हो नो बुक के बारे में। उसके बाद आ गया जी क्यूरिकुलम का ओल्ड कंसेप्ट और न्यू कंसेप्ट। बेटा जो ओल्ड कंसेप्ट था उसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ टीचर क्या करता था, फोकस करता था या सब्जेक्ट के ऊपर या टेक्स्ट बुक्स के ऊपर। जो उसका सब्जेक्ट है उसके ऊपर, जो टेक्स्ट बुक है उनके ऊपर, इसके अलावा वो किसी चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता था, स्टूडेंट की कोई एक्टिविटी के ऊपर फोकस नहीं होता था। इट वाज रिचर टीचर सेंटर, ये तकरीबन टीचर सेंटर ही हम लोग इसे कहते हैं, कि टीचर के सेंटर थे, यहाँ उन्होंने सिर्फ जो सिलेबस कवर करवाना है, सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी टेक्स्ट बुक है, और किसी एक्टिविटी के ऊपर ध्यान नहीं करना है। एंड मेनली अबाउट मेमोराइजेशन, उन्हें याद करवाना है बस, इससे यहाँ तक बात। लेकिन जो न्यू कंसेप्ट है ना बेटा, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल, कैसे कि स्टूडेंट सेंटर है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग टीचर को चलना है, स्किल उन्हें सिखानी है, उन्हें एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेना है, उनमें वैल्यूज़ मीन्स अखलाकियात पैदा करनी है, रियल लाइफ एप्लीकेशन में उन्हें, डेली लाइफ में जो एप्लीकेशन है उनके मुताबिक उन्हें ज़िंदगी गुजारना सिखाना है, बियॉन्ड टेक्स्ट बुक से हट कर। बियॉन्ड टेक्स्ट बुक्स मीन्स टेक्स्ट बुक से हटकर दूसरी स्किल्स भी उन्हें प्रोवाइड करनी है, उन्हें सिखानी है, उन्हें टीच करवानी है, ताकि वो ज़िंदगी में अच्छी तरह कामयाब हो सके। इट एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग, उनमें क्रिटिकल थिंकिंग क्रिएट करनी है, या अच्छी सलाहियतें पैदा करनी है, उनमें क्रिएटिविटी पैदा करनी है, प्रैक्टिकल लर्निंग पैदा करनी है, मीन्स प्रैक्टिकली उन्हें सिखाना है, ताकि वो ज़िंदगी में किसी भी मरले में नाकाम ना हो। तो ये था बेटा क्यूरिकुलम। बेसिकली होता क्या है, ये बिग प्लान होता है फॉर एजुकेशन में, ये ओवरऑल
जितना भी हमारा प्लान होता है, एक्टिविटी होगी हमारी, एजुकेशन होगी, क्लास के अंदर बाहर जितनी भी एक्टिविटी, ओवरऑल प्लान होता है। व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न ओवरऑल, के स्टूडेंट व्हाट क्या सीखेंगे ओवरऑल, ये इसमें प्लान होता है। बिग प्लान ऑफ एजुकेशन मीन्स व्हाट स्टूडेंट लर्न ओवरऑल, व्हाट स्टूडेंट शुड चाहिए लर्न, और क्या उन्हें ओवरऑल सीखना चाहिए, ये इसमें आता है। व्हाट स्टूडेंट शुड लर्न ओवरऑल। सिलेबस, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होती हैं सिलेबस में, वन सब्जेक्ट या एक कोर्स की या एक सब्जेक्ट की क्या होती है, लिस्ट ऑफ टॉपिक, लिस्ट ऑफ कंटेंट होती हैं, लेकिन डिस्क्रिप्शन नहीं होती है, एक्सप्लेनेशन नहीं होती। इस तरह कोर्स, कोर्स में क्या होता है, सिंगल सब्जेक्ट होता है मीन्स, और क्लास स्टूडेंट एक सिंगल सब्जेक्ट होता है, या क्लास में जो स्टूडेंट एक मीन्स जो सब्जेक्ट लेता है, जिसकी स्टडी करता है, जिसके वो पढ़ता है, उसकी टोटली डिस्क्रिप्शन जो बुक होती है, फॉर टेक्स्ट बुक हो गई, उसका सब्जेक्ट हो गया। इस तरह और अगेन सिंपली हम लोग डिस्कस करेंगे जी क्यूरिकुलम का ओल्ड और न्यू कंसेप्ट क्या है। जो ओल्ड कंसेप्ट था करिकुलम को, वह सिर्फ जो फोकस किया जाता था बुक्स के ऊपर या फिर मेमोराइजेशन के ऊपर, बुक्स आपने पढ़ाई है और बच्चों ने याद किया है कि नहीं किया, मेमोराइजेशन उनकी। इस तरह जो न्यू करिकुलम का कंसेप्ट है वो है जी स्किल बेस्ड कंसेप्ट, रियल लाइफ लर्निंग। रियल लाइफ में उन्हें जो मुश्किलात पेश आती हैं उनके बारे में उन्हें गाइड करना, उनके बारे में उन्हें सिखाना, तैयार करना, ताकि वो आने वाली ज़िंदगी में कामयाब हो सके। इस तरह स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना है, आप लोगों ने स्किल्स, जिस चीज़ में महारत है उसी में उसे स्किल्स प्रोवाइड करनी है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो ये है न्यू करिकुलम का कंसेप्ट। तो अगर स्टूडेंट किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।